थोड़ा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में देखते हैं। अच्छा, कोई अगर हम सॉलिड ले लें, कोई अगर हमारा सॉलिड हो तो सॉलिड के अंदर तीनों तरह का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो सकता है। कैसे? जैसे एक रॉड ले लिया और इस रॉड को इधर फोर्स लगा दिया तो इसकी लेंथ में चेंजेज आएंगे, है ना। और फोर्स यहाँ पे पर यूनिट एरिया लग रहा है जिसको स्ट्रेस कह रहे हैं हम लोग, और लेंथ में चेंज आएगा तो स्ट्रेन भी डेवलप हो जाएगा डेल्टा एल बाय एल। तो अगर सॉलिड है तो उसके अंदर यंग्स मॉडुलस होगा उसका, है ना। तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल लेंथ में चेंज आ सकता है, राइट। और ये शियर मॉडुलस को भी सस्टेन कर सकता है। शियर मॉडुलस भी किसी भी सॉलिड में पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप ये मान लीजिए कि कुछ भी इस तरह का है, 3D फिगर है ये, और अगर आप इस पे ऐसे करके टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे तो ये इस तरह से सिचुएशन में आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा ये। तो इसमें भी ये थीटा डेवलप हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी स्ट्रेन पॉसिबल है, करेक्ट। स्ट्रेस, स्ट्रेन और शियर मॉडुलस, टेंजेंशियल फोर्स लगती है तो शियर मॉडुलस यहाँ पे भी डेवलप हो सकता है, और बल्क मॉडुलस भी यहाँ पे डेवलप हो सकता है ना। जितना भी डेवलप हो, डेल्टा वी का बहुत कम चेंज आएगा, लेकिन बल्क मॉडुलस भी इसके अंदर डेवलप हो सकता है। तो किसी भी सॉलिड के अंदर हर तरह का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें मिल सकता है। और अगर हम लिक्विड के बारे में सोचें, लिक्विड के बारे में सोचें तो लिक्विड को भी हम कंप्रेस तो कर ही सकते हैं, है ना, कंप्रेस कर सकते हैं। तो बल्क मॉडुलस यहाँ पे, जैसे ये लिक्विड इतना है, मान लो कोई चीज़ रखा हुआ है, आप हर तरह से प्रेशर लगा दोगे और अगर कंप्रेसेबल लिक्विड हुआ तो इनफैक्ट ये कंप्रेस हो जाएगा, डेल्टा वी यहाँ पे भी डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे भी बल्क मॉडुलस तो बन जाता है। बल्क मॉडुलस बनेगा प्रेशर अपॉन डेल्टा वी बाई वी विथ नेगेटिव साइन। तो ये बल्क मॉडुलस यहाँ डेवलप हुआ। लेकिन लिक्विड के अंदर क्या शियर मॉडुलस पॉसिबल है? तो अगर लिक्विड को देखोगे तो कोई भी लिक्विड है, मान लो ऐसे करके लिक्विड है, और टेंशन कोई फोर्स लगाओ तो एक बार लिक्विड चल देगा तो चल देगा, वो रिस्टोर तो अपने आप को कर ही नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पे शियर मॉडुलस लिक्विड के अंदर नहीं हो सकता है ना। शियर मॉडुलस लिक्विड के अंदर जीरो हो जाएगा। शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस ऑफ लिक्विड इज़ ज़ीरो, है ना। शियर मॉडुलस तो ये सस्टेन नहीं कर सकता है लिक्विड, बल्क मॉडुलस कर सकता है, और ऐसे ही ये यंग्स मॉडुलस को भी नहीं करेगा, यंग्स मॉडुलस भी वहाँ जीरो हो जाएगा। तो ये हुआ लिक्विड की बात। और अगर गैस की बात करें तो गैस में भी शियर मॉडुलस क्या हो जाएगा? नहीं होगा, नो शियर मॉडुलस, नो। गैस में ये नहीं होगा। और लॉन्गिट्यूडनल वाला भी मतलब ही नहीं होता, है ना, गैस में वो भी नहीं होगा। और अगर हम बल्क मॉडुलस की बात करें तो गैस में ये होगा, क्यों? क्योंकि गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, डेल्टा वी जनरेट कर सकते हैं, राइट, प्रेशर लगा के। तो बल्क मॉडुलस यहाँ भी पॉसिबल होगा। तो अगर मैं लिक्विड की बात करूँ तो शियर मॉडुलस नहीं होता, वैल्यू ऑफ शियर मॉडुलस ज़ीरो हो जाती है किसी भी लिक्विड में, किसी भी लिक्विड में। और ऑब्वियसली यंग्स मॉडुलस तो होगा ही नहीं। दूसरी बात, अगर हम बल्क मॉडुलस की बात करें तो होता है। लेकिन अगर आइडियल लिक्विड की बात करें, आइडियल लिक्विड कंप्रेस नहीं हो सकता, जो कि आइडियल लिक्विड का डेफिनेशन ही होता है इनकम्प्रेसेबल लिक्विड होना, है ना। तो आइडियल लिक्विड में अगर आप बल्क मॉडुलस निकालोगे तो बल्क मॉडुलस का जो फॉर्मूला है उसमें ये डेल्टा वी जो है, ये वाला पार्ट, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो आइडियल लिक्विड में प्रेशर तो आप लगा दोगे लेकिन चेंज इन द वॉल्यूम आएगा ही नहीं। तो इसलिए आइडियल लिक्विड का जो बल्क मॉडुलस आप निकालोगे तो वो प्रेशर बाय ज़ीरो होगा, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आइडियल लिक्विड का बल्क मॉडुलस नहीं होता है, इन्फिनिटी होता है, राइट, इन्फिनिटी होता है, वो डिफाइंड नहीं होगा। लेकिन अगर कोई जनरल लिक्विड की बात करें तो उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं और बल्क मॉडुलस वहाँ हो सकता है।
तो हमने देखा कि किसी भी सॉलिड में हर तरह का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, लेकिन लिक्विड और गैस में हर तरह का नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए जो सॉलिड होता है, सॉलिड के अंदर जो वेव्स पास करती है वो हर तरह का वेव उसके अंदर पास कर सकता है ना, लॉन्गिट्यूडनल हो, ट्रांसवर्सल हो, हर तरह का पास कर सकता है, राइट। क्योंकि शेयर मॉडुलस भी है उसके अंदर, तो ट्रांसवर्स वेव भी पास कर ही सकता है, राइट।